गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका दास नीमचंद्र दास। चलिए टेंस को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप समझदार हैं। जैसे टेंस जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस को 12 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस में किया गया है 4 टाइप, सिंपल, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम सिंपल फ्यूचर में भी ऐसे ही फ्यूचर टेंस में है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 पार्ट जो हो जाते हैं इनके पार्ट्स, इससे हमको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होती है, बोलने में, लिखने में, समझने में, ग्रामर में, जो भी आप समझते हैं। पहले उस टेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 टेंस करते हैं। आज हम सबसे पहले जानते हैं कि टेंस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है। फर्स्ट देखते हैं, दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट हमें जिससे सेंटेंस बनाने में आसान होता है, जैसे आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, एंड दे मीन्स वे। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड, जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। अब ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री के लिए है ना। ये चीज बनाने के लिए जरूरत नहीं है। ही, सी, इट एंड नेम। इट मीन्स यह, एंड नेम, नेम मीन्स नाम। क्या होता है, सेंटेंस बनाना सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन मेन बात ये होती है कि सबसे मेन बात इसमें ये है कि सब्जेक्ट्स का यूज, अगर इन सब्जेक्ट को हम सही तरीके से यूज कर लिए स्टार्टिंग में, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बोल रहे हैं नेम। नेम में क्या होता है, नाम, राम, श्याम, मोहन, सुमन, गीता, सीता, अनीता, सुनीता, कुछ भी आ सकता है। गवर्नमेंट, सरकार, लोग, पीपल, जो भी आप लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स, तो अपने हिसाब से नाउन कुछ भी लिख जाता है। मैं नाउन की डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, समथिंग। ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हैं, वो चीज़ जानते हैं। और प्रोनाउंस भी हैं, जो चीज़ नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। द प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन। तो ये चीज़ें हैं, आपको इसको समझना होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको इनको यूज़ करना है। सेकेंड पार्ट से हमारा समझने के लिए कुछ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस कुछ संबंध कारक होते हैं जो हमको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ये टू मीन्स होता है को। अब ये इन्फिनिटी होता है, इसकी हिंदी को तो निकल रही है, लेकिन कभी कभी ये हिंदी सेंटेंसेस में कोई भी हिंदी नहीं दे रहा होता है। जैसे मैं बोलूँ आई गो टू मार्केट, में मार्केट को ज़्यादा नहीं बोलते हैं, मैं मार्केट जाता हूँ, वहाँ पे कोई भी हिंदी नहीं निकल रही है, इन्फिनिटी यूज कहलाता है। और कभी कभी वर्ड के पहले लगता है ना देने के लिए, जैसे टू प्ले, खेलना, तो वहाँ भी इसका इन्फिनिटी यूज होता है, इसको समझना। उसके बाद हमें ऑफ का, के और की, 3 चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। जबकि टू के पास को ही है, ऑफ के पास का, के, की। अब आपको समझना है कि आप किस जगह पे क्या यूज करना चाहते हैं। ऑन मीन्स पता ही है आपको, पर। इन मीन्स में। फॉर, FOR, फॉर मीन्स के लिए। फ्रॉम, FROM, फ्रॉम मीन्स होता है से। अब ये के लिए तो हमने देखा, आसान समझ में आ रहा है हमको। फ्रॉम जो है वो से के लिए, मतलब दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, निर्जीव चीज़ों को दिखा रहा है, उसके लिए हमको फ्रॉम को लगाना है। अगर हम विथ का यूज़ करें, विथ मतलब के साथ, और ये से के लिए भी आएगा। जैसे अगर हम बोले मम्मी से, तो फ्रॉम मदर तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमको विथ मदर लिखना पड़ेगा, से के लिए भी। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। फ्रॉम, विथ। अब बिफोर, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, अबाउट के बारे में। अभी अबाउट को के बारे में भी यूज करते हैं, और उसको लगभग भी बोलते हैं, और लगभग हम अपॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर इन के साथ हम टू जोड़ दें, इनटू, ये भी में होता है, ये गति के लिए दिखाता है। ठीक है, में। अब कोई अंदर लगातार आ रहा है, जैसे ही इज कमिंग इनटू द रूम, अगर इसमें गति चल रही है तो उसको हमको क्या यूज करते हैं, इनटू में, इनटू यूज करते हैं।
नहीं तो हम मेन के लिए डायरेक्टली हम इन का यूज कर सकते हैं। अगर हम विद के साथ इन का यूज करें, विद इन मतलब होता है के अंदर या के भीतर, मतलब कोई भी समय अंतराल के अंदर या भीतर, उसको समझने की हमको समझना है जब भी हमें इनका यूज करना है। देखिए प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, कंजक्शंस भी बहुत हैं, लेकिन मोस्टली हमको जो यूज करना है, हमको सेंटेंस बनाना है, उनका मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो अपन कंसल्ट करते चलेंगे उसके बाद। अपन मिलते रहेंगे, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, जैसे आप चाहें। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों को समझने के बाद, टू थिंग्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, तो आगे आपको क्या समझना है, सब्जेक्ट वर्ब्स। अब ये वर्ब है क्या? वर्ब हम क्रिया को कहते हैं, क्रिया, हिंदी में क्रिया मीन्स वर्ब। अब हमको किसी ने समझाया नहीं कि क्रिया होती क्या है, वास्तव में ऐसी क्या चीज़ें जो क्रिया कहलाती है। तो हमारे जो आजकल जो होता है ना, खाना पीना, सोना हंसना गाना रोना जाना सोना उठना बैठना देखना बोलना बोलना ना, जिसके भी अंत में आ रहा है वो वर्ब होती है। नाउ यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द वर्ब्स, तो व्हाट आर द वर्ब्स, व्हाटएवर वी हैव टू यूज प्रॉपर्ली ऑन द वर्ब्स। ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जो हमको वहाँ पे यूज करना है। अगर आपने उसको यूज कर लिया तो प्रॉपर आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं और बना के आप बोल सकते हैं ना। और वर्ब ही है जो सबसे मेन होती है, तो ये आपको लगातार याद करना होगा और लगातार पढ़ना होगा। यदि आपने पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें होंगी। कहते हैं कि जितनी वर्ड में आपकी, अगर पर डे अगर 10 वर्ब्स याद करते हैं आप, तो भी मैं आपको 300 1 मंथ में हो सकती है। इसलिए ये टास्क आपको अपने को खुद ही करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं वर्ब भी, मतलब क्रिया जिसके अंत में हम ना आता है उसको हम वर्ब कहते हैं, हमने बताया। जैसे कि हाँ, जैसे ACCLAIM, प्रशंसा करना, एक्लेम प्रशंसा करना, खाना, ईट, टेक, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एनॉय, परेशान करना, ये वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब्स में हम और भी देख सकते हैं वर्ब्स को, जैसे अवेक, जागना। अब ये आप बोलेंगे कि सर आपने वर्ब कहाँ से लिखी। आप एमपी बोर्ड के हैं, आईएमपी बोर्ड की कोई भी ग्रामर की बुक्स ले लीजिए, उस सभी में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर ढूंढना, आपके घर में जो भी ग्रामर की बुक्स पढ़ी हो उसमें देखिए वर्ब्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि सर जी स्पेशल वर्ब दे देंगे तो हम उससे इंग्लिश बोलने लगेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपके बुक्स में ही लिखी होंगी, आपको उसको देखना है। चाहे बुक्स हो, ग्रामर हो, स्पीकिंग की कोर्स की बुक हो, या कोई भी चीज़ आपके पास पढ़ा हो पुराना, उसमें आपको वर्ब को पढ़ना है, 10 करके रिमेंबर करना है। चलिए अपन देखते हैं। अभी आप तीनों चीज़ों को समझ चुके हैं, अब आगे अपन इन सबको यूज करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, इसको क्लीन करते हैं, बाकी चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, बार बार रिमाइंड करके अगर देख लेंगे तो भी ठीक है। अपन चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले अपन सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में सबसे पहले आप समझ लीजिए, साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल, ठीक है। अब ये साधारण वर्तमान काल हमेशा हमको इसको पकड़ना है, इसकी हिंदी के अंत में क्या आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत आसान लगेगा आपको। पहले देखिए सब्जेक्ट, हमने अभी आपको बताया था आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या नेम, है ना, वो सब्जेक्ट। तो उन सब्जेक्टों में से केवल हम देखेंगे आई, यू, वी एंड दे, ठीक है। केवल इन 4 सब्जेक्ट्स के साथ केवल हमको ये ध्यान रखना है कि हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जो भी हमने बोला था, खाना पीना सोना हंसना गाना बोला जाएगा, सोना उठना बैठना देखना, से ईट टेक टेक आप इधर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, टेक ईट। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट मीन्स हिंदी में कर्म होता है जो हम करते हैं। जैसे मान लीजिए आई है, मैंने खाया, ईट, और खाया क्या, मैंगो, ऑब्जेक्ट। मैं कहाँ जाता हूँ, आई, फिर लिखा गो टू मार्केट, मार्केट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। उसके बाद हमें ETC और भी काफ़ी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, वो बताएंगे अपन धीरे धीरे। अपन देखते हैं सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए,
अगर नेम आता है तो इसके साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना है, लेकिन इसमें हमें एस, ई एस और आई ई एस भी लगाना है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज किया और उसमें हमने एस ई एस लगा दिया। तो हिंदी वाक्यों के अंत में हमें मिलता है ता है, ती है, ते है। और अक्सर करके हम सुबह से लेकर शाम तक के जो भी वर्ब बोलते हैं, जो भी कार्य बोलते हैं, आपने देखा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल से वापस आता हूँ, क्या क्या काम करता हूँ, तो ये ता ते ती से हम इसको ले सकते हैं। चलिए एक सेटिंग सीखते हैं। हमने सबसे पहले कहा था सब्जेक्ट यूज करना, हमने पहला यूज कर दिया सब्जेक्ट आई, क्लियर। अब आई के बाद हमने देखा कि हमको इसमें वर्ब यूज करना है। अब वर्ब हमने यूज कर दिया ईट, ईट मीन्स खाना। हमने बोला था खाना पीना सोना हंसना गाना बोलना, उसमें बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब ईट खाए क्या, मान लीजिए मैंगो, बहुत इजी, आई ईट मैंगो। कहाँ खाए, घर में, इन हाउस, हाउस एच ओ यू एस ई, एच ओ यू एस ई है। आई ईट मैंगो इन हाउस, कब खाए, रोज खाए, कभी कभी खाए, समटाइम खाए, डेली खाए, ऑलवेज खाए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नहीं बनता टुडे, आई ईट मैंगो टुडे। अब इसकी हिंदी देखते हैं, इसकी हिंदी में ही सबसे पहले बता रखते हैं कि हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो नहीं बनता। अब इसमें लेकिन हिंदी हम बनाते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, मतलब हिंदी इंग्लिश की उल्टी होती है। तो हम इसको देखते हैं, हमने आई का तो मैं लिख दिया, अब फिर आज, टुडे, आज, फिर हाँ घर में, घर में आ गया, घर में 4 नंबर। अब 5 नंबर मैंगो मीन्स आम, और खाता हूँ, खाता हूँ, क्लियर। तो इसमें वो हमने देखा कि हिंदी इंग्लिश की उल्टी होती है। ये सेटिंग हमसे बहुत कम लोगों से आती है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। ये नंबर से सेटिंग मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं। अगर नए होते तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये कैसे आता है। हम क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं, किसके साथ खाते हैं, क्यों खाते हैं, कब खाते हैं, उसकी हिंदी हमको लिखनी होती है। लेकिन हमको उसको ना समझते हुए ये बताना है कि नंबर से आप सेटिंग करो, अपने आप सेट हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ही आ गया, सब्जेक्ट हमने ही लिया, इसमें से एक सब्जेक्ट ले लिया ही। अब इसमें वर्ब लगाना है, मान लीजिए हमने लगा दिया गो मीन्स जाना। अब ये बोल रहा है एस ई एस आई एस लगाना, हमने यहाँ पे ई एस लगा दिया, गोज। फिर बोला गोज टू स्कूल, आई ही गोज टू स्कूल, हमने ई एस लगाया तो किसने बोला, ही सी कहने के साथ एस ई एस लगाना। गोज टू स्कूल हमेशा जाते हैं, ऑलवेज। वैसे लॉकडाउन टाइमिंग है तो अभी आप हमेशा तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम स्कूल जाते हैं, ये लिखते हैं। अब इसको फिर हिंदी करते हैं। हमने ये लिखा वह नंबर 1, नंबर 2 हमेशा, स्कूल, रोज जाते हैं, जाना, क्लियर। सेंटेंस सेट हो गया, बहुत आसान लगेगा। ऐसे आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं, हिंदी में 10 सेंटेंस बनाइए, 10 वर्ड याद करिए, ओके। इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अपन इसके आगे आप क्या करते हैं, अपन 10 वर्ड्स देते हैं, आपको याद करना है, रिमेंबर करना है, उसके बाद ये 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ओके। अब इसको आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा और इसको क्लीन करना पड़ेगा। मैं क्लीन कर सकता हूँ, चलिए क्लीन करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था रूल्स में, हमको इसने बोला था एस ई एस आई एस लगता है। अभी हमने सीखा था कि ही सी के नेम के साथ एस ई एस आई एस लगता है, एस ई एस और आई एस। हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे लगता है। मान लीजिए गो में हमने ई एस लगाया, हमने गोज में ई एस ई क्यों लगाया, हमारे पास एस था, ई आई एस था, ये भी था, ये क्यों लगाया, इसको समझ लीजिए कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में अगर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, अगर ये सारी चीजें आती हैं तो हमको यहाँ पे ई एस लगाना है। और ये सारी चीजें अगर नहीं आती हैं लास्ट में किसी वर्ब के, तो हम उसमें एस लगा सकते हैं। अगर लास्ट में किसी में वाई आता है तो हम उसको हटा के हम आई एस लगा देते हैं। जैसे एस टी यू डी वाई, ये हट गया, एस टी यू डी आई एस, स्टडीज हो गया। अब यही चीज बोलेंगे सर प्ले में तो हम एस लगाते हैं, यहाँ वाई था, यहाँ भी वाई था, यहाँ हटा दिया, आई एस लगा दिया, यहाँ पे एस लगाते हैं, ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ कि अगर वाई के
पहले कोई वोवल्स फॉर्म होती है, जैसे ए ई आई ओ यू, देखिए यहाँ वाई के पहले ए है, तो जिसके कारण हमको यहाँ पे अगर होता है तो वाई के बाद एस लगता है और वाई हटता नहीं है अगर ये चीज होता है साथ में। तो ये थोड़ी सी चीजें अगर समझ में आ गई तो आप इसको सेट कर पाओगे। क्लियर? मेरे ख्याल से काफी चीजें हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा कि हम पूरी डेली रूटीन लिखते हैं। जैसे बोले हम सुबह जागते हैं, मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM in the morning, and after morning walks I take tea and breakfast, then after I get ready for school and I go to school at 7:30। इस तरीके से आप पूरे डेली रूटीन आप लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, सुबह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, वहाँ से फिर पढ़ाई करते हैं, घर में पढ़ाई करते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, ये आते हैं, नहीं जाते हैं, खेलने जाता हूँ क्रिकेट, फिर वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरी टेंसेस की प्रैक्टिस करिए, 10 सेंटेंस डेली बनाइए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगर आपसे बनने लगा तो कंटिन्यूस सेंटेंसेस अपन सीखेंगे। ओके, बाय।